अब तबीयत कैसी है? हाँ वो as usual nausea और थोड़ी सी वोमिटिंग। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? किसी ने नहीं। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। तो तुम सब कुछ छोड़कर अपने बेबी के पास आ गए? नहीं, एक्चुअली पास में ही मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने सोचा घर भी आता हूँ। लायो, बाय द वे यू नो मिस्टर दीक्षित, तुम्हारी बेटी बहुत ही क्यूट है। और उसकी मम्मी भी। बेटा अब तबीयत कैसी है इसकी? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं माँ, सो रही है, अभी आराम कर रही है। हाँ मम्मी जी, सो ना सोनाक्षी, सो जाओ। तुम क्यों उठ गई? मैं कब से सो ही तो रही थी देव। अरे तो तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम ही कर लो ना बेटा, सो जाओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, पर अगर आप लोग ऐसे ही वहाँ पे खड़े रहोगे ना तो मुझे पेशेंट जैसा लगेगा। आप लोग आके यहाँ पे बैठ जाइए। नहीं नहीं ठीक है बेटा, नींबू पानी मंगवा दो तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब मैं वॉशरूम जाके आऊँ? ऑफ कोर्स जाओ, ये पूछने की बात है क्या? नहीं एक्चुअली वो लास्ट टाइम मैं उल्टी करने गई थी ना, तो बाथरूम साफ नहीं होगा शायद। आप प्लीज डीके को बुला के साफ करवा दोगी? हे माय गॉड, ये डीके इसने ठीक से ना क्लीन नहीं किया होगा। बस जब देखो ना बस मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है। डीके मैं कर देती हूँ ना। अरे जीजी आप क्यों करेंगी? हाँ अरे डीके किस लिए इस हाउस में? क्लीनिंग करने के लिए ही है ना। रुकिए मैं बुला रही हूँ। डीके। मामी जी, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बाथरूम साफ कर दिया, तुम जा सकती हो। भाई वाह, तूने साफ कर दिया? हाँ माँ, गंदा था इसलिए साफ कर दिया। सोनाक्षी को भी तो जाना हो सकता था ना। देखा सोनाक्षी, मेरा बेटा इतना काम करता है, तेरे पीछे कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, देख। माँ, मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है। अगर मैं बीमार होता तो सोनाक्षी भी यही करती, और सारे हस्बैंड्स को करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा तूने, पर देव मुझे नहीं लगता तूने ठीक से साफ किया होगा। अगली बार ना तू मुझे ही बुला देना, ठीक है? यही प्रॉब्लम, जहाँ लेडीज की मेजोरिटी होती है ना, वहाँ लड़के कुछ भी काम कर लें, कोई फायदा नहीं। अरे फायदा है, अगर कुछ करोगे नहीं तो डांट कैसे खाओगे माँ से? सोहा, सोहा, जल्दी स्कूल चलना वरना स्कूल वाले मुझे दोष देंगे। सोहा, तू क्या कर रही थी? मैं प्रे कर रही थी। तू चुप नहीं रह सकता था? क्यों? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज बेबी का फोटो खींचने वाला डे है। तो आज क्यों रहा है? तू नहीं तो और क्या करूँ? एक तो मैं तेजा स्कूल जाने के लिए आता हूँ और ऊपर से तू इतने स्टूपिड जोक मारती है। बेबी अभी बीची के पेट के अंदर है, तो अभी फोटो कैसे ले सकते हैं? ये कोई जोक नहीं है। मम्मा ने मुझे बताया था कि डॉक्टर भी फोटो ले सकते हैं। अरे झूठ मत बोल, तो यहाँ मेरे साथ स्कूल जाने के लिए नहीं आता, बल्कि सबसे मिलने आता है। हाँ, यहीं आता हूँ तो सबसे मिल लेता हूँ। अब तुझे स्कूल नहीं चलना है? हाँ ठीक है, चल। 2 हफ्ते भी हो गए, वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था। और आज जब ये दिन आया है, ऐसा लग रहा है कि काश आज भी कल का ही दिन होता। आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि फिटस आई मीन शुड बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज फाइन, बट आगे मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। जीजी चाय उबल रही है, अब क्या सोच रही हैं? वो मैं सोनाक्षी के बारे में सोच रही थी। जीजी सब ठीक हो जाएगा,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और नहीं हुआ तो? जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर गैस नहीं जली होती तो क्या चाय उबल के बाहर आती? मेरे कहने का मतलब है कि जब तक इसे ताप मिलता रहेगा तभी तक उबलने का डर होता है ना। इसीलिए तो जब अब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है तो फिर आगे भी नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखिए जीजी। आप देखना जैसे डॉक्टर आएंगे ना सब अच्छा अच्छा कहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा जीजी। गुड मॉर्निंग। ये झूठ मूठ में अंगड़ाई लेने का नाटक मत करो। मुझे पता है तुम सोई नहीं। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार ही नहीं हुए? अस्पताल जाना है ना? माँ वो मेरी एक बात मानोगे? हाँ माँ। अस्पताल ना तुम दोनों ही चले जाओ। माँ अगर तू चाहती है तो तू साथ आ सकती। नहीं नहीं, सच कहूं तो तुम दोनों से ज्यादा बेचैन तो मैं हूं। वहां तुम दोनों एक दूसरे को संभालोगे या मुझे देखोगे? मैं घर में ही ठीक हूँ। भगवान के सामने बैठकर मैं अपने शुभ के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ पर जैसे ही डॉक्टर कह देते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, सबसे पहला फोन मुझे करोगे। हाँ, नींद तो नहीं आई होगी तुझे? बिल्कुल चिंता मत कर, हिम्मत कायम रखना। विश्वास ना बेटा अखंड ज्योत की तरह होता है, वो दीपक जो कभी नहीं बुझता। मन में विश्वास होना तो भगवान से लौ लगी रहती है। जिसने हमें आज तक इतने अच्छे से संभाला है वो अब भी हमें ठोकर नहीं खाने देगा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। डॉक्टर बोस, 7 हफ्ते हो चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। और मुझे नहीं लगा था कि आपको ये सब समझाना पड़ेगा। नहीं, I can understand. So just start. चल। Take a deep breath. Just relax. Breathe in. Breathe out. सुन सकते हैं? ये आपके बच्चे की हार्ट बीट है। थोड़ी देर और सुनते हैं। Come in. I'm 405 में लेबर इमरजेंसी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। लेकिन अरे आ गए बच्चों, चल। मम्मा पापा कहाँ है? मम्मा पापा वो घर पर नहीं है बेटा। वो दोनों अभी तक नहीं आए। नहीं, बस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है निकलने से पहले फोन भी करेंगे, ठीक है? मुझे तो पिक्चर के साथ खेलना था। आओ बोरिंग। क्या बोरिंग? पापा तेरे साथ खेलेंगे या मम्मा के साथ जाएंगे? मुझे बोला था ना कि आज बेबी का फोटो खिंचवाना है। मैं जब भी पिक्चर के साथ खेलने का मन करता है, ये बेबी बीच में आ जाता है। हाँ गोलू, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे तुम दोनों का जब छोटा भाई आ जाएगा ना तो तीनों मिलकर खेलना, ठीक है? चलो मैं तुम लोगों के लिए जूस बना देती हूँ, फिर बाद में खाना खा लेना, ठीक है? तू बेबी से इतना चिढ़ता क्यों है? क्योंकि पूरे दिन सब बेबी की बात करते। तो क्या हो गया? तुझे कुछ समझ नहीं आता। देख लेना,
एक बार बेबी आ गया ना, हमें जूस भी नहीं मिलने वाला। हम दोनों को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हमें जो लव मिलता था ना, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा गोलू, जितना मम्मा पापा मुझे प्यार करते हैं उतना तुझे भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टूपिड, एक बार बिक्की का बेबी आ जाएगा ना, तो उन दोनों का प्यार शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझी? तू शिफ्ट हो जाएगा, मैं भी तो उनकी डॉटर हूँ ना। हाँ, क्योंकि जो छोटे वाले बेबीज होते हैं ना, वो ज्यादा क्यूट होते हैं, इसलिए सब उन पे ही ध्यान देते। मैं बहुत सारी मूवीज में देखा है। मुझे पहले लगता था कि मुझे एक बेबी सिस्टर चाहिए, पर अब नहीं लगता। अब तो मैं मम्मा पापा को न्यू बेबी के लिए बोलता भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए। वो दोनों पहले मुझ पे इतना कम ध्यान देते, बेबी आ जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। देव, देव रिलैक्स, डॉक्टर आ जाएगी तो सब पता चलेगा। लेकिन ऐसे कैसे बीच में कोई छोड़ के जाता है क्या डॉक्टर? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर कहाँ है? हम कब से उनका वेट कर रहे हैं, आप उन्हें बुलाइए ना प्लीज। डॉक्टर आ जाएंगे, आप बैठिए, अभी इमरजेंसी में है। लेकिन इस वक्त उस डॉक्टर के लिए तुम भी तो एक पेशेंट हो ना, उस डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। देव, कोई लेबर पेन में है इसलिए वो डॉक्टर चली गई ना। वो सब मैं नहीं जानता, ये कोई तरीका है क्या? डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ये बच्चे की हार्टबीट क्यों नहीं सुनाई दे रही? देव, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मशीन के साथ गड़बड़ मत करना। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस खुद हार्टबीट चेक करता हूँ। देव, देव, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज रहने दो, डॉक्टर को आने दो। सांस लो। देव, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा तो क्या? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चे की हार्टबीट चेक कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सांस लो। देव, तुम कुछ गलत कर रहे हो। देव, डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डॉक्टर ने ऐसा ही किया था, मैंने ध्यान दिया था। सोनाक्षी, 2 मिनट। ऐसा क्या हो गया? ये देव, तुम गलत कर रहे हो। देव, ऐसा नहीं था। 1 सेकंड सोनाक्षी, मैं वही कर रहा हूँ जैसा डॉक्टर ने किया था। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे? सोनाक्षी, कुछ गलत तो नहीं है? बच्चे की हार्टबीट सुनाई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ये अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए था ना। सोना ने कहा है ना, वो खुद फोन करेगी। तुम सब लोग ना अपनी मर्जी के मालिक हो। मुझे वहां पर होना चाहिए था। बेचारा देव अकेले क्या क्या संभालेगा वहां पर? पापा, वो सोना का पति है, एक बच्चे का बाप, और उससे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता वहां पर अभी। तुमको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? और ये किताबी बातें ना मुझे मत सिखाओ। अगर वो बच्चे का बाप है तो मैं भी होने वाले बच्चे की माँ का बाप हूं, समझे तुम? और मुझे पता है कितनी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, उस देव को पता नहीं। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अरे सोना ने रिक्वेस्ट किया था कि वो और देव अकेले साथ में जाना चाहते हैं। तुम इतना भी नहीं समझ सकते? उसने कहा है ना, वहां से निकलते ही फोन करेगी। तुम पहले बैठो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा शांति से बैठो। रिक्वेस्ट किया मतलब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सिटी का है? उधर है। डबल शिफ्ट के बाद ऐसे ही होता है संधू साहब। आप पेशेंट को बीच स्कैन में छोड़ के यहाँ पे आके मजाक कर रही हैं? मिस्टर दीक्षित, प्लीज चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ना अभी, राइट नाउ, प्लीज चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेबी। आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? इट्स अ नॉर्मल स्कैन। आई एम कमिंग, आप जाइए। देखिए डॉक्टर, मेरे बच्चे की हार्टबीट नहीं सुनाई दे रही है
अगर कुछ हो गया तो आप अभी चलिए, प्लीज चलिए, आइए आइए, देखिए देव, देखो पीछे से कनेक्शन लूज हो गया था। ये हमारा पे दाहिने में स्टोव बोल रहा है इनको। सॉरी डॉक्टर, वो मैं इट्स ओके। क्या आप दोनों कुछ और देर अपने बच्चे को देखना चाहेंगे? जी। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। ओके हाँ, बाबा से कह देना मैं परसों आ जाऊंगी। ओके हाँ माँ, सब ठीक है। ओके बाय। देव, बी केयरफुल। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी। बेबी के अल्ट्रासाउंड के चक्कर में बेबी को ही डेंजर में डाल रहे थे। सॉरी कहा ना, अब से नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान रखूंगा। और ये अल्ट्रासाउंड तो मैं सुहाना के लिए बचा रहा हूँ, एक्चुअली उससे दूंगा। उसने एक स्क्रैप बुक बनाई है बेबी के लिए, वो उसमें लगाएगी। पिछले 1 घंटे से तुम सुहा के नाम पे ये संभाल के रख रहे हो। अब बेबी और बेबी के मम्मा को भी संभाल के रखो। अब मैं ये रखूंगी। ओके ओके बाबा, सॉरी। बहुत डर गए थे ना? बहुत। हाँ माँ। सोनाक्षी, वो माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रहे हो? नहीं, तू डर मत। पर सोनाक्षी क्या हुआ ना, तुझसे बात होने के बाद मैं सुहाना के कमरे में गई उसे शुभ के बारे में बताने के लिए, लेकिन क्या माँ? लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है सोनाक्षी। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है मुझे। सुहाना घर पे नहीं है मतलब माँ? क्या माँ वो अपने दोस्तों के घर गई होगी। मैंने आशा जी को भी फोन करके पूछा कहीं सुहाना वहाँ तो नहीं चली गई, पर वहाँ भी नहीं है वो। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं बेटा उसे, मुझे सुहाना कहीं नहीं मिल रही है। माँ जी बाहर भी देख लिया, कहीं नहीं दिखी। अरे फिर से एक बार वो गोलू और विकी के कमरे में देख, पलंग के नीचे देख। माँ शायद वो किसी दोस्त के घर चली गई होगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा कर, इसीलिए तो फोन किया मैंने तुझे। तेरे पास सबके नंबर तो है ना? हाँ माँ नंबर है, डायरी में लिखे हुए, माँ के घर में है। हम लोग वहीं जा रहे हैं, बाबा के घर से। ठीक है माँ, मैं उसे ढूंढती हूँ। हाँ बेटा जाओ, जैसे ही पता चले तुरंत मुझे कह देना, ठीक है? माँ मैं आपको फोन करती हूँ, बाय। डायरी कहाँ गया? हेलो लीना, सुहाना वहाँ आई थी क्या? अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सोनाक्षी प्लीज ध्यान से याद करो कि कहाँ रखी थी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ रखी थी, यहीं पे रखी होगी। सोहा देखो यहाँ पे छुपी हुई है। तो क्या हुआ? तुम वहाँ पे क्यों छुपी थी? सुहाना आप यहाँ क्या कर रहे हो? और दादी को बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? बताओ। शोना किधर? अरे शुआ, ये तो यहाँ है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? कौन तुम्हें लेके आया यहाँ? सारा मामू घर पे कोई ड्रॉप करने आए थे और मैं उनका पीछा करते करते यहाँ आ गई। सुहाना लेकिन आप यहाँ आए क्यों और ऐसे छुपे क्यों हुए थे? क्योंकि मैं आप दोनों से हाइड करना चाहती थी। हम दोनों से? और क्यों? क्योंकि गोलू ने मुझसे कहा था कि जब छोटा बेबी आ जाएगा तो आप दोनों का प्यार मेरे लिए डिवाइड हो जाएगा। सुहाना बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। छोटा बेबी जब आएगा हम उसे भी प्यार करेंगे और तुम्हें भी प्यार देंगे। मम्मा प्लीज आप ऐसा मत बोलो। सुहाना मम्मी एकदम सही बोल रही है, आपके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। नहीं पापा, मुझे आप दोनों का प्यार नहीं चाहिए। आप सारा प्यार छोटे बेबी को देते रहना और आप छोटे बेबी के लिए अपना प्यार डिवाइड मत करना।
ओके? सुहाना बेटा, बेबी के आ जाने से लव डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। और आप तो इतने स्मार्ट हो, आप जानते हो कि मल्टीप्लाई करने से प्यार और बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए किसी को हाइड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको और बेबी को बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। किसी के लिए भी कम नहीं होगा। नहीं, किसी के लिए कम नहीं होगा। और पता है, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। ये आने वाले बेबी की हार्ट बीट है। वो क्या कह रहा है? बेबी आपसे कह रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता है। हाँ, और बेबी ये भी कह रहा है कि सुहा दीदी अब कभी घर से भाग के मत जाना। ओके, आई प्रॉमिस, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। और पता है, एक और सरप्राइज है। बेबी ने फोटो भी भेजी अपनी, देखो। यहाँ पे बेबी है। ये मेरे भाई की फोटो है। या बहन। बिल्कुल शोना पे गई है। तुम उठ भी गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? तो क्या आप घूर भी नहीं सकता? उस पर भी टैक्स लगता है। अरे अपनी बीवी को देख रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये रूम इतना मेस्ड अप क्यों है? मैंने किया है और तुम्हें पता होना चाहिए कि देव दीक्षित की क्वालिटी है, उसका रूम ऐसा ही रहता है। अच्छा, तो लोगों की हेल्प करना मेरी एक क्वालिटी है। चलो दोनों मिलके रूम साफ करते हैं। चलो। हम दोनों कर लेंगे? इतना छोटा सा काम है, वो भी तुम कह रही हो कि दोनों कर लेंगे? प्रेगनेंसी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा नहीं उठा रही हो तुम? तुम ही तो मुझे कहते हो कि कुछ मत करो। जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो बोलते हो कि आराम करो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। अब तुम ये बोल रहे हो मुझे। अरे ठीक है, तुम्हें नहीं करना है मत करो, मैं कर लेती हूँ। वही तो प्रॉब्लम है। अरे यार, मैंने सारी बुक्स चाट ली हैं। सब बुक्स में यही लिखा है कि इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, टैंट्रम्स होते हैं, डिमांड्स होती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंतजार करता रह गया, बोर हो गया, लेकिन तुम कुछ कहती नहीं हो, कुछ मुझसे करवाती नहीं हो, ना गुस्सा होती हो, ना कुछ डिमांड्स रखती हो। मैंने कहा कि मेरी वजह से पूरा रूम मेस्ड अप है, तो तुम वो भी क्लीन करना चाहती हो। ये सब कुछ तो उल्टा है ना, तुम्हें मुझे परेशान करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं टैंट्रम्स थ्रो करूं? हाँ और क्या। सौरभ को देखो, कितना काम करवाती है रोनिता उससे, बेचारे का 3 किलो वजन भी कम हो गया। लेकिन तुम तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है, बल्कि सारा काम खुद ही करना चाहती हो। एक तो ये बुक्स पढ़ के इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बन गई है और तुम मुझसे कुछ करवाती नहीं हो। कितना बोरिंग है ये सब। तो ठीक है, आज से टैंट्रम्स के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रियली? शक्ल तो देखो अपनी, स्टॉक बुतरू। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जी मेंसा, तो सबसे पहले तुम ये रूम साफ करो, उसके बाद मेरे लिए यम्मी सा हलवा बना। मुझे हलवा खाने की क्रेविंग हो रही है। ओके, कितना मजा आएगा ना। मैं पहले हलवा बनाने के लिए बोल देता हूँ। अरे माँ, बाबा, माँ तूने बताया क्यों नहीं? अरे इसमें क्या बताना, इनका घर है भाई, कभी भी आ सकते हैं जब इनकी मर्जी हो। वैसे तो रोज सुबह चले आते हैं ना ये। हाँ, उन्हें लगता है कि हम उनकी बेटी का ख्याल ही नहीं रखते। अब क्या करें, आ जाते हैं रोज देखने। हाँ, यही देखने आते हैं हम लोग। तुमको बोला था मैंने रोज रोज, लेकिन तुम मुझे समझती नहीं। माँ और बाबा दोनों टक्कर के हैं। यहाँ आने की 10 वजह हो सकती है ईश्वरी जी, पर ये वजह कभी नहीं हो सकती। हमें पता है कि देव और आप शोना का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि हम भी ना रख सकें ऐसा ख्याल। पर मैं भी समझ सकती हूँ आशा जी, एक माँ के मन में अपनी बेटी के लिए ऐसे दिनों में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं। आप दोनों आते हैं ना तो सच में सोनाक्षी बड़ी खुश रहती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है।
आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे माँ, तेरी बहू ने आज एक डिमांड की है। सच? हाँ, उसे हलवा खाना है, बहुत मन कर रहा है उसका। सच? अरे बहुत बढ़िया, मैं उसके लिए ऐसा हलवा बना दूंगी ना, तूने भी नहीं खाया होगा अब तक। अच्छा, ये तो तू अपने बेटे के साथ चीटिंग कर रही है। हाँ, उसमें क्या हुआ? अरे वरना ये लड़की तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है बनाने के लिए। सच में भाई साहब, आपकी बेटी ना कभी कुछ कहती नहीं है, जो मैं देती हूँ वो खा लेती है। देखिए। मैं जरा शोना को मिल के आता हूँ। हाँ, उसे बता दीजिए मैं बना रही हूँ हलवा। सच भाई साहब, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आपकी बेटी मुझसे कहे कि माँ मेरे लिए ये बनाओ। इतना भी परेशान नहीं करती, बताइए। मैं जो देती हूँ खा लेती है खुशी खुशी। वरना इन दिनों में तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है लड़कियों के, क्या क्या नहीं खाना चाहती वो। मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बना देती हूँ। शोना, अरे आराम से। वो बाहर चीजें टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? मूड ठीक नहीं है? माँ, मूड ठीक कब होता है मेरा? हमेशा एकदम इरिटेटेड होती हूँ। और माँ, सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? और ये देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है? मैं अगली और मोटी बनती जा रही हूँ माँ। और यहाँ पे सब लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना ख्याल रख रहे हैं? माँ, क्या हो रहा है यहाँ? मैं समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और माँ, जब मैं कुछ खाती हूँ तब मुझे उल्टी जैसे फील होता है, और जब वो नहीं होता सेंसेशन तो मेरे मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं होता, तो कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, फिर भी मोटी होती जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। शोना, क्या शोना माँ? माँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के साथ झगड़ा करूं और मेरा सारा गुस्सा उस पे उतार दूं। शोना प्लीज शांत हो जा। मैं शांत कैसे हो जाऊं माँ? शांत कैसे हो जाऊं? मैं यहाँ पे सब लोग मुझे वेज खिला रहे हैं और मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही है। प्लीज मुझे घर ले जाओ प्लीज। अच्छा रुक, जरा शांत हो जा प्लीज। ऐसे चिल्लाती रहेगी ना, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बेबी के लिए अच्छा नहीं है वो। तुझे नॉनवेज खाने का मन कर रहा है ना? मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ मच्छर झोल, मुरी घंटो, दूध भी निकाल के। आपको पता है ना मैं यहाँ नहीं खा सकती। अब यहाँ क्यों लेके आई? मुझे छत पे जाके खाना होगा। ओहो, आई अंडरस्टैंड बेटा, बस 3 महीने और। मम्मा नहीं, मैं तीन घंटे भी यहाँ नहीं रह सकती। माँ प्लीज घर ले जाओ। रुक, तू जरा शांत हो जा। हाँ, और ऐसे डीप ब्रीदिंग कर, ठीक है? डीप ब्रीदिंग कर, तब तक मैं ये सब समेट देती हूँ। सोनाक्षी, देव 1 मिनट। हाँ सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। वो मैं माँ से बात कर रही हूँ, तुम जाओ ना। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। हाँ जाओ। मूड स्विंग्स। ओके। माँ देखा कैसे हंस के चला गया। उसे लगता है जब मुझे मूड स्विंग्स होता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, उसे नहीं हो रहा ना, इसलिए हंस के गया स्टूपिड मैन। अरे शोना, ऐसी बातें नहीं करते हैं। कैसे बातें करते माँ? एक तो बेचारा वो तेरे लिए। क्या बेचारा? मुझे छोड़कर कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे। अब बस मुझे घर ले जाओ। आप और बाबा मेरे मूड स्विंग समझते हो। किस लेवल पे जाता है? माँ, 7वां महीना चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मूड स्विंग्स की वजह से देव या माँ हर्ट हो। नहीं, और मुझे ऐसे देखेंगे तो मुझे प्यार करना भी बंद कर देंगे। नहीं शोना, मैं क्या करूं? मैं देव और ईश्वरी जी को क्या कहूं? ये आपका प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जाके कुछ बोल देना उनसे। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, मैं कुछ सोचती हूँ। गोलू देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये देख, मिक्की माउस। हाँ, ये देख लूडो भी लाया हूँ, और ये स्पाइडरमैन वाला। कुछ बोर्ड गेम्स भी है। क्या हो गया गोलू? तुझे पसंद नहीं आया? क्या हुआ? सब कुछ तुझे कुछ और चाहिए तो बता, मैं लेके आऊंगा तेरे लिए। क्या चाहिए? मुझे टॉयज नहीं चाहिए पापा। क्यों गोलू? मैं टॉयज लेके क्या करूँगा? मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। मैं हूं ना गोलू, मैं खेलूंगा तेरे साथ। पापा, आपको हमारा वो वाला हाउस याद नहीं आता?
पीछे आपके ब्रदर है ना, आप उन्हें मिस नहीं करते? मैं तो स्वाद को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ना। आप पिक्चा से लव नहीं करते? उन्होंने आपको हर्ट किया ना? ये क्या है? आज मेरी बेटी सुहाना के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझ के रख ले, लेकिन आज से, अभी से तेरा कोई भाई नहीं है। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। हम लोग मिलके खाना खाते थे, कितना मजा आता था। दादी, दादू, बड़ी दादी, बिच्चा, बिच्ची, हम लोग कितना फन करते थे। मामा जी, हाँ ये आपके लिए। मेरे लिए? और मामी जी। अरे वाह विकी, थैंक यू भाई। पता मन तो किया था कि दो थप्पड़ लगाऊं तेरे को, मगर सोनाक्षी ने रोका मुझे। और कहीं मुझे लगा भी कि हो सकता है शायद तू सच में लीना से प्यार करता हो। थैंक्स भाई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स भाई। फिर आप और बिच्चा गार्डन में पुशअप्स भी करते थे, वो भी कितना फन था। आप कुछ नहीं बोलते, पर मुझे पता आप बस सैड रहते हो। मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, आई फील सो बैड। हाँ तो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ। देव तुम कैसे बताओ कि मुझे रूम की सारी चीजें तोड़ने का मन कर रहा है। शायद तुम्हारी ये स्वीट फेस की दांत भी। क्या हुआ? वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, फाइन। ओह ओके। मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। ओह गॉड। भैया जी। हाँ ले आओ। थैंक यू। भैया जी और चाहिएगा तो बताइएगा, ला के दे देंगे। ठीक है। शट अप चुचुंदर। So excited? For what? हलवा खाने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? एक्चुअली मेरा मन नहीं है हलवा खाने का, वो क्रेविंग चली गई। हाँ लेकिन अभी तो तुमने कहा कि हलवा नहीं, तो फिर क्या खाना है? मुझे ना चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तवा पुलाव और मटन कबाब। एक्चुअली सीख कबाब मंगा दो और हाँ वो पॉम्फ्रेट है ना ग्रीन मसाले के साथ, यम्मी। और ये सब खाने के बाद तो मुझे मीठा खाने का मन तो करेगा ही। तो एक काम करो, ये हलवा भी रख दो, हलवा भी खाऊंगी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अरे खिलाओ ना, हलवा ठंडा हो जाएगा। Are you sure? एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करो और हलवा यही छोड़ दो, मैं खा लूंगी। अरे क्या हुआ, रख दो ना। ओके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सोनाक्षी ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप लोगों को ये सब देखना पड़े। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। हाँ भाई साहब मैं समझ सकती हूँ, 9 महीनों में ये सब होना स्वाभाविक है, पर सोनाक्षी ने मुझे नहीं बताया। आशा जी कम से कम आप लोग तो मुझे बता सकते थे ना। एक्चुअली हम रोज यहाँ आ रहे थे इसीलिए कि हम आपसे कह सकें, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या लास्ट के 3 महीने हम शोना को अपने पास रख सकते हैं? अगर सोनाक्षी जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी, पर सच बात तो ये है कि विकी एलिना के बाद
इस घर से सोनाक्षी भी चली जाएगी तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा। पर ठीक है, सोनाक्षी जाना चाहती है तो ठीक है। विकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस नहीं जाना? मन नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत लो लग रहे हो। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है? तो फिर वो गोलू कह रहा था कि उसको घर की याद आ रही है, सो अभी बहुत मिस करती है उसे, बहुत सैड फील कर रहा है। तो विक्की, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं ना कि गोलू क्या फील करता है। एलिना, आई थिंक हमें उसे वहां लेके जाना चाहिए। लेकिन विक्की, हर दूसरे दिन तो गोलू वहां पर होता है। राइट। विक्की, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी वाइफ हूँ, इतना तो समझती हूँ। इतना कुछ होने के बाद फिर भी तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत नहीं करती। वो आज भी तुम्हें मिस करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रस्ट मी विक्की, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसी फैमिली मिलती है, एंड यू आर द लकी वन। वरना तुम ही सोचो ना, देव भाई तुम्हें कंपनी क्यों देते? तुझे कैसे पता चला ये सब? तुम्हारी वाइफ हूँ, इतना तो जानती होंगी ना। वैसे देव भाई और सोना ने मुझे ये बात नहीं बताई, बस मुझे पता है। पर ये कंपनी, ये पोजीशन मिलने के बाद क्या तुम खुश हो विकी? कभी कभी याद आ जाती है ऐसे। इसका मतलब क्यों हम ये बेकार की बातें कर रहे हैं एलिना? हाँ, क्यों? विकी, अगर मैं बेकार की बातें कर रही होती तो मुझे कब का चुप करा दिया होता। मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रही हूँ, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। और सच ये है कि देव भाई तुम्हें मिस करते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा है विकी। पता है, जब मैं और गोलू घर जाते हैं तो सब हमें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही होती है। देव भाई की भी, वो घर तुम्हें मिस करता है, और मुझे पता है कि तुम भी उस घर को बहुत मिस करते हो। आई कैन फील दैट। ऐसा कुछ नहीं एलिना। विक्की, तुम क्यों बात को छुपा रहे हो? लेकिन तुम मानो या ना मानो, यही सच है। देव भाई ने तुम्हारी सारी नाराजगी एक झटके में दूर कर दी। क्या तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते? तुम्हें गोलू की चिंता है ना? तुमसे बेहतर कौन जानता है कि गोलू के लिए क्या सही है क्या गलत। अपने घर से दूर रहने की वजह भी तो होनी चाहिए विक्की। हम क्यों दूर रह रहे हैं? मम्मी जी दिन में 10 बार कॉल करती हैं। पापा जी गोलू और मुझसे हर दूसरे दिन मिलने आ जाते हैं, फिर भी पूछते हैं कि सब ठीक है। एक्चुअली वो तुम्हारे बारे में पूछना चाहते हैं, बस डायरेक्टली कह नहीं पाते। देव, तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। नहीं सोनाक्षी, मैं कर रहा हूँ ना, इट्स ओके। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं सोनाक्षी, तुम खुश हो ना? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप के घर जाके वहां पे रहना ही तुम्हारे लिए सही है तो हम वही करेंगे। फिक्र मत करो, इट्स ऑल गुड। देव, मैंने माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा। इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। सोनाक्षी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ के घर रह के तुम खुश रहोगी तो हम वैसा ही करेंगे। ओके?
देव अपने कपड़े इस बैग में क्यों पैक कर रहा है? देव, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चल सकता। सोनाक्षी, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, तुम्हें सारे डिसीजंस खुद लेने दूंगा, चुपचाप वहां रहूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम जहां रहो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, आई एम सॉरी। नहीं नहीं सोनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं। और माँ, उन्हें भी तो मैंने हर्ट किया, मुझसे नाराज है। माँ, हो गई सारी तैयारी? हाँ, अगर आप कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। माँ प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए ना। मैंने देव को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। माँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्यार करती है इसलिए दूर जा रही है? सिर्फ इसलिए कि अनजाने में मैं आप दोनों को अपने मूड स्विंग्स की वजह से हर्ट नहीं करना चाहती। तू वही करेगी जो तुझे ठीक लगता है, सब कुछ सोच समझ कर ही करती है तू। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तेरे फैसले से सच में कोई दिक्कत नहीं है। तू जाना चाहती है, जा। आई नो मैं ये करके आपको हर्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। नहीं सॉरी मत कह सोनाक्षी, तुझे जाना चाहिए। तुझे लगता है ना तुझे उस घर में आराम मिलेगा तो तुझे जाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जहाँ तेरा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, जहाँ तू खुश रहे, वहीं तू रहे। मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस एक चीज मांगती हूँ मैं तुझसे। सोनाक्षी, मैं यहाँ रहकर तेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। तुझे बेटी बेटी कहती रही, पर शायद मैं तेरी माँ नहीं बन पाई। वरना तू मुझे तेरे मन की हर बात कहती, ये नहीं सोचती कि किस बात से माँ को बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ बेटा कि तू मुझसे प्यार करती है, तभी तो तू मेरे बारे में सोच रही है। पर फिर मैं कैसी माँ होऊंगी जो ऐसे समय में अपनी बेटी से दूर रहूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी। तुझे मेरी याद आएगी, पर फिर भी तू जाना चाहती है, क्यों? मेरे बारे में सोच कर ना, तो मैंने भी फैसला कर लिया। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी मैं। तू मुझे ले जाएगी ना? I'm sorry। फिर वही बात, तुझे माफी मांगना बहुत अच्छा लगता है क्या? चलो ठीक है, फिर मैं भी माफी मांगती हूँ तुझसे। मैं भी तुझे बहुत खुश नहीं रख पाई सोनाक्षी। ऐसी बात नहीं है, इस वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ। माँ, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मूड स्विंग की वजह से आप दोनों इरिटेट हो जाए। और सोहा के टाइम पे भी इतने सारे मूड स्विंग्स थे, कभी मुझे ये चाहिए था, कभी वो चाहिए था, कभी ये, सबको मैंने पागल कर दिया था घर पे। और माँ, देव और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे ऐसे देख के मुझसे कम प्यार करें। अरे ये तेरी गलती है। अरे ऐसे कैसे? हमें भी तो देखना है तेरे मूड स्विंग्स कैसे हैं। ऐसे ही बेटी बोला है क्या? तो बेटी बोला है तो पूरा हक बनता है ना तेरा कि तू हमें परेशान करे। अरे तू जितना तंग करेगी हमें उतना प्यार आएगा बेटा तुझ पर। तेरा हर नखरा सर आंखों पर बेटा। सोनाक्षी, तुम्हें सच में लग रहा था कि माँ और मैं तुम्हें कम प्यार करने लगेंगे? बोलो सोनाक्षी। अगर बीच रात मुझे तुमसे लड़ने का मन हुआ तभी नहीं? Of course नहीं। तो ठीक है, अगर मुझे छत पे जाके नॉनवेज खाने का मन हुआ तब भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे छत पे क्यों खाएगी मेरी बहू? मेरे शुभ के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएगी तू।
देव देव क्या हुआ? ये वाटर ब्रोक? ओके, एक सेकंड, हॉस्पिटल चलते हैं। चल रहे हैं। अभी जाते हैं। तुम्हारी फाइल, सोहा का बेबी वेलकम कार्ड, माँ के बाल गोपाल, बाबा का रविंद्रनाथ संगीत, सब है। ओके, फोन, चार। फिर से? कम ऑन सोनाक्षी। तुम कितनी बार ड्रिल प्रैक्टिस करोगे? अरे यार, ये तरीका कोई हमेशा शेर आया लगी रहती हो, और जब सच में कुछ होगा ना तो देखना मैं उठूंगा भी नहीं। अच्छा, अगर ये 100 बार भी हो ना तो तुम 100 बार भी उठोगे, ये बेबी और मुझे दोनों को पता है। अच्छा, तुम दोनों इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि हर ड्रिल प्रैक्टिस के बाद तुम यही बोलते हो। नॉट फनी। देख, पता है, सोहा के टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए किसी भी चीज का कोई डर नहीं है मुझे। तुम हो अभद्र, लेकिन सबसे बेस्ट हो। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और वैसे भी ये वो सारी मोमेंट्स हैं जो मैं पहले जी नहीं पाया था। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दीज मोमेंट्स। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल? पानी पीने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं। आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि शुभ बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। देव, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, पानी पीने आया था। क्या बात है बेटा? डर लग रहा है? डर नहीं माँ, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहले तो जब सुहाना मेरे पास आई तो वो ऑलरेडी 6 साल की थी, उसकी अपनी पर्सनालिटी थी, चीजों को देखने का नजरिया था, और थी भी एकदम परफेक्ट। लेकिन ये बच्चा जो आने वाला है वो उसकी आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे खुद संभालना पड़ेगा, मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं इस बार कुछ गलत नहीं कर सकता। देव, देव, तू मेरा देव है, मेरा बेटा, मेरा देवव्रत, जो कभी फेल नहीं हो सकता, जो सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर लेता है, ऐसा मेरा देवव्रत तो कभी फेल नहीं होगा। अरे वही तो माँ, देखना, इस बार किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, इस बार मेरी अपनी है, मेरा अपना खून है, मेरी औलाद है। इस बार मैं फेल नहीं हो सकता, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इस बार मैं हार नहीं मान सकता। मैं जानता हूँ तू है, सोनाक्षी है, तुम सबको संभाल लोगे, मेरे बच्चे को सही परवरिश मिलेगी, लेकिन बीइंग अ फादर मेरी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, इतना कुछ, बहुत कुछ सोचा है माँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो स्विमिंग सीखना चाहे तो उन्हें किसी गंदे नाले में ना जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि जब दिवाली आए या होली आए तो उनके पास रंगों की, पटाखों की कोई कमी ना हो, सब कुछ हो उनके पास। मैं चाहता हूँ कि जब सुहाना को कोई रंगनाथन ना बुलाए, उनको एक दूसरे के चेहरे पे पेंटिंग ना करनी पड़े, उनके पास बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए, बहुत सारी कलर बुक्स होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर ना आए। मैं चाहता हूँ कि उनका बचपन खत्म होने से पहले वो कहीं अपना बचपन ना खो दे। तूने बहुत कुछ देखा है देव, जिन आंखों में दिवाली की रोशनी की चमक होनी चाहिए थी, उन आंखों में बहनों के लिए चिंता थी, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उन हाथों में मेहनत के निशान थे। मैं जानती हूँ तू उन्हें क्या देना चाहता है, तू उन्हें वो देना चाहता है जो मैं तुझे नहीं दे सकी। तू उन्हें उनका बचपन देना चाहता है,
तो उनके साथ उनका बचपन जीना चाहता है। बेटा मैं तुझे कभी साफ शब्दों में नहीं कह पाई, पर आज कहना चाहती हूँ, मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या बोल रही है तू? किस बात की माफी? बेटा मैंने तुझसे तेरी बचपन की जिद छीन कर तुझे बड़ों की जिम्मेदारियां सौंप दी। तेरे सवाल पूछने की उम्र में तुझे जवाब देने पड़े। उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले तेरी मासूमियत ही छीन गई। और मेरे बेटे ने कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा बेटा सब कुछ संभालता रहा। और तूने क्या किया? तूने भी तो इतनी मेहनत की, अपने परिवार को संभाला, खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भरा। माँ बाप अपने बच्चों को इतने नाजों से पालते हैं ना, उसमें भी उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ ही होता है। वो ये सोचते हैं कि बूढ़े होने पर उनके बच्चे ही उन्हें संभालेंगे। अच्छा, स्वार्थ याद है तुझे, लेकिन प्यार याद नहीं है। भगवान हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे, और भगवान हर बेटे को तेरी जैसी माँ दे। तुम आ गए? सोई नहीं अभी तक? नहीं, बेबी तुम्हें मिस कर रहा था। बेबी मुझे मिस कर रहा था या बेबी की मम्मी? तुम ठीक हो? अब सब ठीक है। मुझे पता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बेबी इतने महीनों तक सिर्फ तुम्हारा था, जब बाहर आए तो मेरा भी होगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? विकी का मैसेज है। कह रहा है कि वो यहाँ है, हमें नीचे आने के लिए कह रहा है इस वक्त। चलो जाकर देख लेते हैं। आराम से। अपने राज बताए और उसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। वो विकी यहाँ नहीं रह सकता। अलीना, तू और गोलू इस घर में हमेशा वेलकम, लेकिन तेरे पति की यहाँ कोई जगह नहीं। देव भाई, आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। विक्की मुझे यहाँ पर लेकर आया, तो आप इसी से बात करिए। भाभी, ये बेबी के लिए कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। भाई मेरी बात तो सुन लो आप। मेरा भाई तेरे लिए मर चुका है, मैंने तुझे कहा ना। भाई अब कैसी बातें कर रहे हो भाई? अब मेरे लिए बोलो, लेकिन अपने लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? अब एक बारी मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जो मर्जी हो वो करो। एक बार विकी की बात तो सुन लो। क्या ये जो आपने मुझे दिया था वो लौटा रहा हूं भाई। ये कंपनी के पेपर्स हैं। साथ में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आज के बाद मैं जिंदगी में कभी भी इस घर में दावा नहीं करूंगा। आपने मुझे सब कुछ बिना मांगे दे दिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वही सब कुछ नहीं है। अजीब सा अकेलापन लग रहा था मुझे भाई। इस बेचारी को भी फैमिली की याद आती थी, लेकिन इससे भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। I'm really sorry भाई, मुझे प्लीज घर वापस बुला लो। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। मुझे वो डांट, वो प्यार, मैं नहीं रह सकता भाई, प्लीज। मुझे पता आप
मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते और करोगे भी क्यों? मैंने हमेशा से आप लोगों को तकलीफ दी, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग, प्लीज मुझे घर वापस बुला लो। मैं नहीं रह सकता अपनी फैमिली के बिना। प्लीज भाभी, मुझे घर वापस बुला लो प्लीज। आज जब तूने मुझे भाई और इसे भाभी कहा ना, तो ऐसा लगा कि दिल से कहा। फाइनली मेरे भाई ने विक्की को माफ कर दिया। और जो तू चाहती थी वो हो गया। ये तुम्हारा प्लान? ये मेरा प्लान नहीं था, बस मेरी एक विश थी कि एलिना विक्की वापस घर लौटे गोलू के साथ। बस यही चाहती थी कि जो भी डिफरेंसेस तुम्हारे बीच थे सब सॉर्ट आउट हो जाए और प्यार बस ऐसे ही बने रहे। आज मेरी वो विश तुमने पूरी कर दी। थैंक यू सोनाक्षी बेटा, आज तुम्हारी वजह से ना मेरे विक्की का परिवार भी पूरा हो गया। वैसे भगवान ने मेरी विश भी पूरी कर दी। कौन सी? तुझे मोटा देखने की। I'm proud of you बेटा। आज तूने दिल से एक अच्छा काम किया। हाँ भाई, आज मैं एक प्राउड फादर की तरह फील कर सकता हूं। तो आज पहली बार ही सही गले लग जा। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों फूल। हर कोई एक दूसरे को हक कर रहा है, पर मेरा क्या विचार? मुझे भूल गए। तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू तो मेरा चैंप है ना। देखे हैं फूल जो खिलके कभी। थैंक यू विकी। नहीं भाई, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं सीरियसली थैंक यू। तू इस घर में वापस आया ना, तो इस घर की खुशियाँ वापस आ गई। मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे विक्रम? थैंक यू चैंप। पर वो किस लिए? क्योंकि तू वापस आया ना इस घर में, तो इस घर की रौनक वापस आ गई। कुछ रंग प्यार के विक्की चाचू। हेलो। अरे फोन। दादा का फोन। आ जाओ सब अंदर। हेलो। हाँ दादा। सोना, तू जल्दी आ जा यहाँ पे, हमें रोनिता को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ सुन। आशा, तुमने ना सब ढंग से पैक नहीं किया। अरे सब कुछ तो रखा था मैंने बैग में, बैग चेंज करने की क्या जरूरत थी? सोना प्लीज तू जल्दी आ जाना, मेरे से यहाँ रोनिता हैंडल नहीं होती है, ये दोनों को कैसे हैंडल करूंगा मैं? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहाँ है? ये रहा। दादा काम डाउन, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है चल। लो हो गया सब, रख दिया? हाँ चलो चलो। और ओके? देव, मुझे पता है इस वक्त मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन दादा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। सोनाक्षी, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अब पार्टनर हैं तो हर चीज में साथ ही रहना होगा, है ना? ओके। हाँ।
बाबा आप बैठिए ना, यहाँ बैठिए। अरे आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं बैठूंगा। मैं क्यों? ये सौरभ भी ना एकदम पागल है। मैंने कहा था कि घर के पास में हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट करते हैं। कहता है ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अब यहाँ आने के चक्कर में लेट हो गए। कुछ गड़बड़ ना हो जाए देव। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे सबको रोनिता की चिंता है, इसलिए तो बेस्ट हॉस्पिटल में लाया है वो। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, अरे लेकिन छोड़िए। देखिए, अभी कुछ ही देर में आपको गुड न्यूज मिलने ही वाली है। आपकी गोद में आपकी पोती या पोता होगा। उसके सामने ऐसे गुस्से वाला चेहरा लेके जाएंगे आप। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होगा। जिसके पास आप दोनों की ब्लेसिंग्स हो, उसके साथ अच्छा ही होगा। पापा, आप बड़ों जैसी बातें कर रहे हो। तो बेटा, आपका क्या मतलब है? पहले मैं कैसी बातें करता था? दादी कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। बदमाश, एकदम अपनी मम्मी की तरह ही है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर है। क्या? कहीं बच्चा बाबा पे गया तो? हाँ पापा, आप दादू का मजाक उड़ा रहे हो। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। सोना, क्या कर रहे हो? ऐसे बोलोगे तो मुझे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। माँ, बाबा, बाबा, दादा और अनिता को बेटी हुई है। ये मैंने कहा था ना। ये मैं दादा बन गया और तुम दादी है। दोनों ठीक है ना शोना? दोनों ठीक है, बस दादा फेंट हुए थे, लेकिन अभी ठीक है। जाओ बच्ची को देख लो, जाओ। चलो। माँ, सुनो बेटा। सोनाक्षी, सोनाक्षी, जल्दी। अरे यार, संभालो ध्यान से, आराम से। अरे अचानक से ऐसे बाबा, अचानक से कैसे? अभी तो तैयारी भी नहीं की, मैं कुछ लेके भी नहीं आया, माँ को भी नहीं बताया। माँ भी यहाँ नहीं है। अगर माँ आएगी तो और नो, मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? अभी तक तुम हमें धैर्य दे रहे थे और अब देखो तो रिलैक्स करो। अरे नहीं बाबा, आप समझ ही नहीं रहे। अरे पता ही नहीं था ये होने वाला है। मुझे पता हो तो मैं तैयारी करके आता ना। दे बेटा, एक पानी पी। पापा जल्दी चलो, मेरा छोटा भाई आ गया। दादू आप भी जल्दी चलो। सोनाक्षी बोस, I love you. क्या तुम इस बोझ से मिसेज ओपोद्रो बनने के लिए तैयार हो?
भैया भाभी माँ बनने वाली है वापस। थैंक यू मिस सोनाक्षी बोस। थैंक यू मिस्टर अभद्र, क्योंकि इस बार आप मेरे साथ थे। थैंक यू सोनाक्षी, मेरे पिछले खोए हुए 7 साल मुझे वापस देने के लिए, मेरी खुशियां मुझे वापस देने के लिए। थैंक यू। शुभ के साथ एक थैंक यू मम्मा पापा, आप दोनों ने मुझे नया दोस्त दिया। देखो कितना प्यारा है। चूल्हे पे फुल्के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देखो दादी पर गया है ना। देव, इतनी खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। क्यों माँ, तू क्यों खुश है? बताओ ना। कल ही की बात लगती है ना, जब तू मुझे पहली बार इस घर में लेकर आया था, याद? बहुत साल लग गए, लेकिन हम घर आ ही गए। हम कहीं भी रह सकते थे, पर मेरा देव अपनी माँ के लिए घर बनाना नहीं, अपनी माँ को घर लाना चाहता था। भैया, इस घर ने प्यार के कितने रंग देखे, और आज देखिए ना, ये सारे रंग जैसे इंद्रधनुष बनकर इस घर में सजे हैं। सब कुछ होते हुए भी कितने साल लग गए ना तो। आज मुझे सही मायने में लग रहा है कि मैं आज अपने घर आई, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। चलो सब लोग एक साथ फोटो लेते हैं। तू नीचे उधर पहले। फोटो वाला अंकल कहाँ गए? बेटा, आज हमने फोटो वाले अंकल नहीं, फोटो वाले भैया को बुलाया। मैजिक देखोगी? ठीक है। लो भाई, हो गया सत्यानाश। कैसे सत्यानाश? देखिए ना, हमारे घर में इतने सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज है, तो हम लोगों को जरा खर्चा कम करना पड़ेगा। ओ, वो गरीब नहीं, एक्स गरीब की बेटी जस्ट से कर रही थी। और देखिए कहाँ मर गया। ले आया मैडम जी, तो सब लोग स्माइल प्लीज कर दीजिए। हैं? आइए विजय भाई साहब। कुछ रंग प्यार के